हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 6 से एक्सरसाइज 12.1 को। 12.1 के टोटल हम 1 to 5 टोटल 5 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके वीक कॉन्सेप्ट है तो इस पूरे वीडियो को विदाउट स्किप करें, पूरा देख लीजिए, जिससे जो आपके डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर होंगे और आप एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, पूरा देखें, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो करते हैं हम नेक्स्ट पेज से, फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास। एक क्लास के अंदर 20 गर्ल्स है और 15 बॉयज है। यहाँ फर्स्ट पार्ट दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे हमको रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज के साथ। तो यहाँ पे लेते हैं हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स की अगर बात करें तो वो दे रखे हमको 20। एक क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो है 20, तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 20। एंड आगे की कंडीशन दे रखी है हमको बॉयज की, बॉयज है यहाँ पे 15, तो आगे लिख देंगे नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हमको 15। अब इन दोनों को क्या फाइंड आउट करना है, हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम इनकी फ्रैक्शन बनाएंगे। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स, ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, और अपॉन के अंदर डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो इनकी वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो ये हमारे पास में 20 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह रख देंगे 20, और नंबर ऑफ बॉयज की जगह रख देंगे हम 15। तो 20 अपॉन 15 सिंपली क्या बन जाएगी, यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाएगी। अब इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर न्यूमरेटर है और जो नीचे डिनोमिनेटर है, इन दोनों वैल्यू का लेते हैं हम एचसीएफ। मींस 20 एंड जो 15 है, इन दोनों का लेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं, ये दोनों जो नंबर है, इनका कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। मीन्स अगर आप 20 के फैक्टर निकालते हो तो 20 को 2 से डिवाइड देंगे 10 आएगा, और फिर अगेन 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, 2 5 जा 10 होता है, और 5 को 5 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। और आगे अगर हम निकाले 15 के फैक्टर्स निकालें तो 15 के अंदर डिवाइड जाता है 3 का, 3 का डिवाइड देंगे तो 3 5 जा 15 आएगा, और 5 का डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे इसके फैक्टर आए 2 2 5, 20 के फैक्टर तो 2 मल्टीप्लाई 5 है, और 15 के फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई 5। तो दोनों के अंदर से हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दोनों के अंदर 5 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 5 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इस एचसीएफ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम दोनों नंबर को यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या देंगे, डिवाइड देंगे। ऊपर भी हम डिवाइड में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और नीचे भी हम डिवाइड में 5 लिखेंगे। अगर डिवाइड के अंदर ऊपर और नीचे हम सेम नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, इट मींस ये नंबर अगेन हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेम नंबर से ऊपर नीचे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे पूरी फ्रैक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर 20 के अंदर डिवाइड देते हैं 5 का, यहाँ पे रफ रकम कर रहे हैं 5 4 जा 20, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 4, 5 4 जा होता है 20, 20 के अंदर 5 का डिवाइड दिया तो हमारे पास आया 4, और 15 में 5 का डिवाइड देंगे तो 5 3 जा होता है 15, तो यहाँ आएगा 3। तो सिंपली हमारे पास जो रेशियो आया बॉयज एंड गर्ल्स का, वो आया 4:3। तो इसको राइट डाउन कर देंगे हम 4:3। पहले यहाँ पे हमसे पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स का है हमारे पास में 4, ऊपर जो है वो गर्ल्स है, और बाद में पूछा है द नंबर ऑफ बॉयज, तो बाद में हम बॉयज का लिख देंगे 3। तो 4:3 क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली दोनों जो गर्ल्स और बॉयज है इनका रेशियो हो जाएगा। आगे लेते हैं इसका बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, गर्ल्स का रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं, फर्स्ट तो हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमको यहाँ पे दे रखी है 20, नंबर ऑफ गर्ल्स क्वेश्चन में दे रखी है 20, और इनका निकालना हमको रेशियो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे आएंगे, जब हम गर्ल्स के साथ में बॉयज को ऐड कर देंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज कर देंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
तो आगे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो गर्ल्स है वो 20 है और जो बॉयज है वो 15 है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। क्योंकि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं टोटल वो गर्ल्स और बॉयज होते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20 और 15 को ऐड करेंगे, यहाँ 20 और प्लस में 15 अगर ऐड करते हैं तो यहाँ 505 हो जाएगा और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, सिंपली हमारे पास में आ गया 35। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, हमको रेशियो निकालना है इनका, नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इनको लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ऊपर तो लिख देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स और अपॉन के अंदर नीचे लिख देंगे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नीचे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इनकी वैल्यू जो है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 20 है, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 20 और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास में है 35, जब गर्ल्स और बॉयज को ऐड किया तो यार 35। अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ 20 के फैक्टर निकालेंगे और 35 के फैक्टर निकालेंगे, फिर इनके जो कॉमन फैक्टर आएंगे उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर इनके एचसीएफ की बात करें, ऐसा स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 20 और 35 है, दोनों उससे डिवाइड चले जाएं तो वो नंबर होता है हमारे पास में 5। तो हम ऊपर भी 5 का डिवाइड देंगे और नीचे भी 5 का डिवाइड देंगे। तो ये सिंपली आपको समझना है कि हम जो डिवाइड दे रहे हैं ऊपर नीचे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये इन दोनों वैल्यूज का क्या होगा, एचसीएफ होगा। इस टाइप से हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट एचसीएफ निकालेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ 20 में अगर 5 का डिवाइड देते हैं तो 5 4 जा होता है 20 और अपॉन के अंदर 35 में 5 का डिवाइड देंगे तो 5 7 जा होता है 35, तो ये जाएगा 7 टाइम। अगर आपको यहाँ ऐसे फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस टाइप से सोल्व करके देख सकते हो। 20 के तो जो हमने फैक्टर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए और 35 के यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 35 में 5 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 7 टाइम और फिर 7 के अंदर 7 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ इन दोनों फैक्टर्स के अंदर कॉमन जो है वो ओनली 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो यहाँ पे हमने 5 का डिवाइड दे दिया तो 5 4 जा होता है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और 5 7 जा होता है 35, तो यहाँ लिख देंगे 7। तो हमारे पास सिंपली जो दोनों वैल्यू है, नंबर ऑफ गर्ल्स है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे जो हमको रेशियो फाइंड आउट करना है वो द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ निकालना है। तो 4 तो क्या होगा गर्ल्स का और 7 क्या होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, 4:7 क्या आएगा हमारे पास में, सिंपली इन दोनों वैल्यूज का रेशियो आ जाएगा। यही हमको क्या करना था, इसके अंदर फाइंड आउट करना था। अब लेते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास है जिसमें टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, 6 लाइक फुटबॉल। अब उनमें से जो 6 स्टूडेंट है वो फुटबॉल को लाइक करते हैं एंड 12 लाइक क्रिकेट, और उनमें से जो 12 स्टूडेंट है वो क्रिकेट को लाइक करते हैं एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस, और जो 30 में से 6 तो फुटबॉल को कर रहे हैं और 12 क्रिकेट को कर रहे हैं, इनके अलावा जो रिमेनिंग स्टूडेंट है बचे हुए स्टूडेंट है वो टेनिस को लाइक करते हैं। तो फाइंड द रेशियो, तो हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए और बी 2 पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे रिमेनिंग स्टूडेंट जो टेनिस को लाइक कर रहे हैं इनका नंबर यहाँ पे हम निकालेंगे। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट लाइक टेनिस, ऐसे स्टूडेंट जो टेनिस को लाइक कर रहे हैं तो दैट लाइक टेनिस। टेनिस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट दे रखे हैं 30 स्टूडेंट दे रखे हैं, इनमें से क्या करेंगे हम, जो 6 फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं और 12 क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं इनको क्या करेंगे ऐड करके टोटल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 माइनस 6 प्लस 12 को ऐड करेंगे और टोटल स्टूडेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास में कौन से स्टूडेंट आ जाएंगे, जो टेनिस को लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 30 और माइनस 6 में 12 ऐड करेंगे तो 12 और 6 होता है 18 के इक्वल, दोनों को हमने ऐड किया है तो 18 आ गया। अब 30 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 12 के इक्वल। तो ये जो 12 स्टूडेंट है ये टेनिस को लाइक कर रहे हैं, हमारे पास में टेनिस को लाइक करने वाले स्टूडेंट आगे 12 है। अब इन्हीं को जो वैल्यूज हमको दे रखी है
यहाँ पे आगे दे रखा टोटल स्टूडेंट 30 हो गए, और जो फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं तो आगे हम लिख देते हैं टोटल स्टूडेंट। वर्ड से हम इसको राइट डाउन कर देते हैं टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट है हमारे पास में 30, और आगे यहाँ पे कोमा लगा के लिख देते हैं जो फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं, तो फुटबॉल वाले स्टूडेंट लिख देते हैं डायरेक्ट फुटबॉल लगा के, फुटबॉल इक्वल्स टू 6 स्टूडेंट। फुटबॉल को लाइक करने वाले हैं हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं, और आगे क्रिकेट को लाइक करने वाले 12 है, तो आगे हम क्रिकेट लगा के लिख देते हैं क्रिकेट इक्वल्स टू 12 है। अब ये वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है। अब इन्हीं को यूज करके क्या करना है हमको, जो फर्स्ट वाला पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। अब ऐसे वाले स्टूडेंट का क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो। यहाँ पे हमको रेशियो निकालना है किसके साथ, द स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल। फुटबॉल को जो स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं उनका निकालना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस। तो हमने टेनिस का यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, 12 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, और हमारे पास में ऑलरेडी गिवन था जो फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं वो वाले यहाँ पे हमारे पास 6। तो यहाँ पे इनका लेंगे फर्स्ट वाले पार्ट का फर्स्ट रेशियो, और रेशियो से पहले हम यहाँ पे बनाएंगे इनकी फ्रैक्शन। तो फर्स्ट तो हम लेंगे स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल, ऊपर तो लिख देंगे हम स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल, स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल, फुटबॉल को लाइक करने वाले स्टूडेंट, और नीचे लिख देंगे हम स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, नीचे लिख देंगे स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, टेनिस को लाइक करने वाले स्टूडेंट। अब यहाँ इनकी फ्रैक्शन बनाते हैं, तो ऊपर तो स्टूडेंट जो फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं तो वो हमको दे रखे हैं 6, तो ऊपर तो रख देंगे 6 को, और अपॉन के अंदर स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, टेनिस को जो लाइक करने वाले आए थे वो आए थे हमारे पास में 12 है। अब सिंपली ऊपर और नीचे दो वैल्यू आई है हमारे पास में 6 और 12 है, इनका लेंगे हम एचसीएफ। तो इनका एलसीएफ लेने के लिए क्या करेंगे, इनके पहले फैक्टर निकालेंगे 6 और 12 के फैक्टर, फिर इनका कॉमन निकालेंगे। तो 6 और 12 के अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो होता है हमारे पास में 6, मीन्स 6 एक ऐसा नंबर है जिससे 6 भी डिवाइड हो सकता है और 12 भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ ऊपर भी हम 6 से डिवाइड देंगे और नीचे भी हम 6 से डिवाइड देंगे। अगर हम 6 से डिवाइड देते हैं 6 को, तो 6 1 जा होता है 6, ऊपर आ जाएगा 1, और यहाँ अगर 12 को 6 से डिवाइड देते हैं तो 6 2 जा होता है 12 है, ये चला जाएगा 2 टाइम, तो 1 अपॉन में 2 इसकी फ्रैक्शन बनेगी। तो हमको यहाँ पे पूछा है फुटबॉल का टेनिस के स्टूडेंट के साथ, तो फुटबॉल आया 1 और टेनिस आया 2, तो 1:2, ये बन जाएगा इसका सिंपली रेशियो। जो स्टूडेंट फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं और जो स्टूडेंट टेनिस को लाइक कर रहे हैं दोनों का 1:2 हो जाएगा। अब जो सेकंड वाला पार्ट है इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारे पास में जो पिच जो टीम खड़ी है ये हमारे पास में टेनिस फुटबॉल सभी के यहाँ पे मिक्स के अंदर एक स्टूडेंट है जो क्रिकेट यहाँ पे खेल रहे हैं, तो ये वाली हमारे पास में टीम है, ये फिगर दे रखी है। अब यहाँ पे लेते हैं इसका बी वाला पार्ट जिसमें हम फर्स्ट फ्रैक्शन राइट डाउन करते हैं। फ्रैक्शन में क्या लिखना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट, तो लिखेंगे हम स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट, ऊपर तो लिख देंगे स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट, ऊपर तो आ जाएंगे जो स्टूडेंट है क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं, ऊपर तो क्रिकेट वाले स्टूडेंट आ जाएंगे, और नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नीचे हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब राइट डाउन करते हैं इनकी वैल्यू। ऊपर तो हमने लिखा है स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट, क्रिकेट को लाइक करने वाले, तो क्रिकेट को लाइक करने वाले जो स्टूडेंट है वो दे रखे हैं हमको 12 है, 12 लाइक क्रिकेट, इट मींस 12 ऊपर आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 है, और अपॉन के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने टोटल जो गिवन था स्टार्टिंग के अंदर वो 30 था, तो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास में 30, तो नीचे लिख देंगे 30। अब ये हमारे पास में एक फ्रैक्शन बन गई 12 अपॉन में 30। अब इसको करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, तो सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए 12 और 30 का लेंगे एचसीएफ, तो 12 और 30 दोनों जो नंबर है ये किससे डिवाइड होंगे, 6 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर। 6 होता है 2 टाइम, 6 2 12 आता है, और 6 की टेबल में 30 आता है 5 टाइम पे, तो यहाँ ऊपर भी हम 6 से डिवाइड देंगे और नीचे भी 6 से डिवाइड देंगे। तो ये 6 कहाँ से आया इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 12 के करेंगे फैक्टर, तो 12 को यहाँ पे लिखेंगे, 12 में देंगे 2 का डिवाइड, तो 2 6 होता है 12, और 6 के अंदर डिवाइड देंगे 2 का, तो 2 3 होता है 6, और 3 के अंदर डिवाइड देंगे 3 का, तो आएगा 1। ये तो हो गए 2 मल्टीप्लाई 3 12 के फैक्टर, और अगर आगे फैक्टर ले 30 के तो 30 के फैक्टर निकालते हैं,
30 के फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट 2 से डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 हो जाएगा 30 का हाफ। जब 30 में 2 का डिवाइड देंगे, अब 15 में डिवाइड देंगे हम 3 का डिवाइड ही जाएगा तो 3 5 जा होगा 15, और 5 के अंदर डिवाइड देंगे 5 का तो आएगा 1। अब यहाँ पे कॉमन कौन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक 2 कॉमन आ गया। आगे यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, इसके फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है और इसके फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है, तो एक 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, एक कॉमन नहीं है, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए वो आया हमारे पास में एक तो 2 और एक 3। अब इन दोनों कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमने सिंपली यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, तो ये 6 यहाँ से इस टाइप से इनके फैक्टर निकालेंगे और फिर उनमें से कॉमन जो होगा उसका डिवाइड देना है यहाँ पे। तो 12 में 6 का डिवाइड देंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा होता है 12 है। यहाँ पे 12 में 6 का डिवाइड दिया तो 2 टाइम गया, और 30 में 6 का डिवाइड देंगे तो 6 की टेबल बोलेंगे हम, 6 5 जा होता है 30, ये आया हमारे पास में 5। तो सिंपली हमारे पास में जो दोनों वैल्यू है उनका रेशियो आएगा 2 रेशियो, जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको पहले लिख देंगे और डिनोमिनेटर में रेशियो बाद में लगा के हम 5 लिख देंगे। तो 2 रेशियो 5 क्या आ जाएगा हमारे पास में, स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आ जाएगा। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। आगे करते हैं मूव नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। हमको ये फिगर देखनी है और इस फिगर को देख के जो इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें है नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल की एक पूरी शेप दे रखी है, इसके अंदर हमारे पास में कुछ फिगर्स है। एक फिगर है यहाँ पे स्क्वायर की, ये वाला ट्राइंगल है, ये सर्कल है, ये भी ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है और ये भी ट्राइंगल है और ये वाला सर्कल है। तो टोटल हम फिगर को फर्स्ट काउंट करते हैं और उनको राइट डाउन करते हैं। तो यहां से लेते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट हम काउंट करते हैं ट्राइंगल्स को, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे है 1 और ये 2 और ये 3। टोटल यहाँ पे 3 ट्राइंगल हमारे पास में इस फिगर के अंदर गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगे 3। और आगे हम लेते हैं यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ सर्कल। तो नंबर ऑफ सर्कल आगे लिखते हैं हम, नंबर ऑफ सर्कल इस पूरी फिगर के अंदर कितने हैं। तो एक तो सर्कल यहाँ पे ये दे रखा है और दूसरे वाला सर्कल ये दे रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल हो गए यहाँ पे 2। आगे देखें तो यहाँ पे आगे स्क्वायर भी है, तो आगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर जो दे रखे हैं वो इसको काउंट करेंगे तो एक तो स्क्वायर यहाँ पे है और दूसरे वाला स्क्वायर यहाँ पे है, टोटल 2 स्क्वायर हमको यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। और अगर इनकी टोटल क्वांटिटी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ जो सारी फिगर है इस पूरी फिगर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ जो फिगर है, टोटल फिगर या फिर टोटल शेप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल फिगर की बात करें 3 2 कितना होगा, 5 2 कितना होगा, 7 होगा। तो टोटल फिगर है इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फिगर होगी, तो हमने टोटल फिगर लिख दिया 7। इनको ऐड कर सकते हैं या फिर अंदर काउंट कर सकते हैं। अब आगे इन कंडीशंस को देख के हमको इनके आंसर देने हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल टू नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल का रेशियो बताना है नंबर ऑफ सर्कल के साथ में। पहले लिखा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और टू द नंबर ऑफ सर्कल, टू को हम बोल सकते हैं रेशियो, मींस नंबर ऑफ ट्राइंगल का रेशियो बताना है नंबर ऑफ सर्कल के साथ। तो ऊपर तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स लिखेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और नीचे लिख देंगे हम नंबर ऑफ सर्कल्स, नीचे लिख देंगे नंबर ऑफ सर्कल्स। जितने सर्कल है और जितने ट्राइंगल है सबको राइट डाउन करते हैं। ऊपर तो लिखेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस फिगर के अंदर दे रखे हैं 3, तो ऊपर आ जाएगा 3, और अपॉन के अंदर नंबर ऑफ सर्कल्स लेते हैं, तो नंबर ऑफ सर्कल है हमारे पास में 2, तो नीचे आ जाएगा 2। तो इनका सिंपली जो रेशियो बनेगा पहले, अब यहाँ पे 3 और 2 है, दोनों का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं अदर देन 1, 1 के अलावा, 1 के अलावा दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो इन जो नंबर्स दे रखे हैं हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, इनको फर्दर हम आगे जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो सिंपली इनका आंसर बचेगा वो बचेगा 3:2। ये एज इट इज आ जाएंगे, 3 पहले आ जाएगा और 2 बाद में आ जाएगा रेशियो के, 3:2 आ जाएगा हमारे पास में द नंबर ऑफ ट्राइंगल का द नंबर ऑफ सर्कल के बीच का रेशियो। आगे करते हैं इसका बी वाला पार्ट। इसमें बताना हमको नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो इनके अंदर क्या करना है, स्क्वायर का हमको बताना रेशियो किसके साथ, ऑल द फिगर के साथ।
इस रेक्टेंगल के अंदर जितनी फिगर है उन सब का स्क्वायर के साथ बताना है। तो हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें फर्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर का क्या करना है, हमको रेशियो बताना है। किसके साथ बताना है? ऑल द फिगर के साथ। तो यहां नीचे लिख देते हैं ऑल द फिगर। ऑल द फिगर मीन्स हो गया टोटल फिगर। जो रेक्टेंगल के अंदर ये जो टोटल फिगर दे रखी है इनके साथ में स्क्वायर का रेशियो निकालना है। तो स्क्वायर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर वो हमारे पास में है 2। तो ऊपर रख देते हैं 2 और नीचे आ जाएगा ऑल द फिगर। सारी की सारी जो फिगर आई वो हमारे पास में आई है 7। तो नीचे आ जाएगा 7। तो 2 अपॉन में 7 को अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो पहले 2 को लिख देंगे, आगे रेशियो लगाएंगे और आगे लिख देंगे 7 को। 2:7 क्या आ जाएगा हमारा? सिंपली सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा कि स्क्वायर का रेशियो बताना है हमारे पास में टोटल फिगर के साथ। तो 2:7 हो जाएगा। अब लेते हैं इसका सी वाला पार्ट, नंबर ऑफ सर्कल टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। अब सर्कल का लेना है और सारी जो इस फिगर के अंदर पूरी जो फिगर्स हैं इनका बताना है। तो आगे लेते हैं सी वाला पार्ट, जिसमें पहले तो नंबर ऑफ सर्कल्स है तो ऊपर लिख देते हैं नंबर ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स के साथ में निकालना है तो ऊपर रख देते हैं नंबर ऑफ सर्कल्स। और नीचे है ऑल द फिगर्स, तो नीचे रख देते हैं सिंपली ऑल द फिगर्स। सभी फिगर्स का सर्कल के साथ निकालना है तो नीचे आ जाएगा ऑल द फिगर्स। अब यहाँ करते हैं इनकी वैल्यू पुट। नंबर ऑफ सर्कल्स की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ सर्कल हमने काउंट करें तो वो है 2 है। और अपॉन में आ जाएगा ओल फिगर। ओल फिगर यहाँ पे हमने काउंट करी 7 थी, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 7। अब 2/7 भी ऐसी वैल्यू है जो फर्दर आगे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो ये भी एज इट इज रहेगा 2:7। यहाँ भी सिंपली आंसर हो जाएगा हमारा 2:7, जो किसका होगा? नंबर ऑफ सर्कल का रेशियो होगा ओल फिगर के साथ 2:7। तो ये हो जाते हैं हमारे टोटल इसके 3 पार्ट। आगे लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर। एक हमीद है और एक अख्तर है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस जो चल रहे हैं इन एन आवर, एक आवर के अंदर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। अब जो 9 किलोमीटर है ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पे 9 पहले आ रहा है तो यहाँ पे पहले आ रहा है हमीद। हमीद कवर कर रहा है 9 किलोमीटर। एंड जो बाद में आ रहा है अख्तर, एंड के बाद में अख्तर है, यहाँ पे एंड के बाद में 12 है, तो अख्तर यहाँ पे कवर कर रहा है 12 किलोमीटर। ये हमारे को कंडीशन दे रखी है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। जो हमीद की स्पीड है उसका रेशियो बताना है स्पीड ऑफ अख्तर के साथ। तो यहां से लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमको जो कंडीशन दे रखी है डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद, ये डिस्टेंस दे रखी है, ध्यान रखना है। यहाँ पे हमको क्या दे रखी है? डिस्टेंस। और यहाँ पे दे रखा है हमको टाउ, ये टाइम दे रखा है एन आवर का। एक आवर के अंदर एक 9 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है और एक 12 किलोमीटर की। तो यहाँ से इजीली अगर हमको डिस्टेंस और टाइम अवेलेबल हो तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं स्पीड ऑफ, फर्स्ट जो दे रखा है वो हमीद है तो स्पीड ऑफ हमीद निकालते हैं यहाँ पे। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? जो डिस्टेंस होती है उसको टाइम से डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हमीद ट्रेवल कर रहा है वो 9 किलोमीटर कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाता है? टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस के अंदर टाइम का डिवाइड दे देते हैं तो हमारे पास में किसी भी पर्टिकुलर जो भी पर्सन है या फिर कोई हमारे पास में व्हीकल है उसकी क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है। तो 9 किलोमीटर क्या दे रखी है हमको? हमीद डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ऊपर रख देंगे 9 किलोमीटर। और नीचे आ जाएगा हमारे पास में जो टाइम ले रहा है 9 किलोमीटर कवर करने में हमीद, वो ले रहा है 1 आवर। एन आवर मीन्स 1 आवर, तो 9 को 1 से डिवाइड देंगे तो इक्वल आएगा 9। और यहाँ किलोमीटर लगा रखा है तो यहाँ पे किलोमीटर लगा देंगे और पर हो जाएगा आवर। इट मींस 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन चल रहा है? हमीद चल रहा है। हमीद ट्रेवल कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये हमने स्पीड फाइंड आउट कर ली है। डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड देके, डिस्टेंस थी 9 किलोमीटर और टाइम लगा रहा था एन आवर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हमीद और अख्तर वो 1 आवर के अंदर कर रहा है। एन आवर मीन्स 1 आवर के अंदर, एक 9 किलोमीटर और एक 12 किलोमीटर। इट मीन्स 1 आवर के अंदर अगर 9 किलोमीटर है तो 9 तो डिस्टेंस हो जाएगी और 1 क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो 9 में 1 का डिवाइड देंगे तो 9 किलोमीटर पर हावर आ जाएगी। आगे निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ नेक्स्ट पर्सन है अख्तर। तो आगे ले लेते हैं हम स्पीड ऑफ अख्तर की। तो स्पीड ऑफ अख्तर निकालने के लिए यहाँ भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा।
ऊपर डिस्टेंस और नीचे टाइम। अब डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस जो अख्तर कवर कर रहा है वो 12 किलोमीटर कर रहा है, तो ऊपर तो कौन आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा टाइम। अब ये 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में अख्तर भी सेम टाइम ले रहा है एन आवर का, एन आवर मीन 1 आवर का, तो नीचे आ जाएगा टाइम की जगह 1, तो 12/1 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला के अंदर हम पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 12/1। अब 12 में अगर 1 का डिवाइड देते तो कौन आता है, 12 ही आता है। तो यहाँ 12 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी हमारे पास में, स्पीड ऑफ अख्तर आ जाएगी। अब इनका बताना हमको रेशियो, तो ऊपर तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर तो लिखेंगे स्पीड ऑफ हमीद हो जाएगी, ऊपर हम सिंपली राइट डाउन कर देंगे स्पीड ऑफ हमीद, और नीचे लिख देंगे हम स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन है अख्तर, तो स्पीड ऑफ लिख देंगे अख्तर। अब देखो स्पीड ऑफ हमीद की बात करें तो हमीद की जो स्पीड है वो हमारे पास में हमने फाइंड आउट करी है 9 किलोमीटर पर आवर, तो ऊपर तो आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ अख्तर, अख्तर की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, तो नीचे आ जाएगा 12 है। ये हमने यहाँ पे दो वैल्यू राइट डाउन कर दी, 9/12 है, हमीद की स्पीड और अख्तर की स्पीड। ऊपर हमीद है और नीचे अख्तर है। अब दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इनका कॉमन फैक्टर निकाल के इन दोनों को डिवाइड देंगे। तो 9 में अगर डिवाइड दे तो 3 का डिवाइड जाएगा, 3 3 जा होगा 9, फिर आगे 3 में डिवाइड देंगे 3 का तो आ जाएगा 1। सिंपली ये जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ये आपने फर्दर 5th क्लास में डिवाइड करके देखा होगा, आपने फैक्टर फाइंड आउट करने सीख लिए होंगे। आगे हम लेंगे 12 का, तो 12 के अंदर अगर डिवाइड देंगे तो 2 6 होता है 12, और 6 के अंदर डिवाइड देंगे 2 का तो 2 3 जा होगा 6, 3 के अंदर डिवाइड देंगे 3 का तो 3 1 जा 3, तो ये हो जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 किसके, 12 के फैक्टर। तो यहाँ पे हम इनमें से निकालेंगे कॉमन, यहाँ पे 3 है और यहाँ भी एक फैक्टर 3 आ रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा दोनों में कॉमन। और आगे देखें यहाँ 2 2 है और यहाँ 3 है, आगे कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो हम ऊपर नीचे किससे डिवाइड दे देंगे, 3 से। 3 इन दोनों नंबर्स का क्या हो जाता है, एचसीएफ। सिंपली आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे 9 के अंदर 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 3 जा होता है 9, ऊपर आ जाएगा 3। हमने सिंपली क्या किया, 9 के अंदर 3 का डिवाइड दिया, जो डिवाइड के राइट के अंदर, सॉरी लेफ्ट के अंदर जो डिजिट है इसको राइट में जो डिजिट है उससे डिवाइड दिया हमने, 9 डिवाइडेड बाई, इस टाइप से 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा होता है 9, तो ये है हमारे पास में 3। और यहाँ पे आगे डिवाइड देंगे 12 के अंदर 3 का, तो 3 4 जा होता है 12 है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में सिंपली 4 आ जाएगा। तो 3/4 मीन्स क्या हो गया, 3:4, ये आ जाएगा हमारे पास में सिंपली रेशियो किसका, स्पीड ऑफ हमीद का स्पीड ऑफ अख्तर के साथ 3:4, ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था, और ये वाला हो जाता है हमारा रफ वर्क। तो ये वाला इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ हमीद के साथ अख्तर का निकाल लिया है। आगे करते हैं इसका 5th पार्ट, 5th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। हमको यहाँ पे ये कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको फिल करना है। आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज, और ये जो हमारे पास में रेशियो आएंगे ये इक्विवेलेंट है यानी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन, जहां पे हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो है 15/18 है, और इक्वल्स टू यहाँ पे हमको दे रखा है एक ब्लैंक, और नीचे इसके दे रखा है अपोन के अंदर 6, और इक्वल्स टू यहाँ ऊपर है 10 और नीचे दे रखा है इसके एक ब्लैंक, और इक्वल्स टू आगे यहाँ पे है ब्लैंक और इसके नीचे दे रखा है हमको 30। अब यहाँ से हमको क्या करना है, जो ब्लैंक है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ब्लैंक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग के ये दो रेशियो ये ले लेंगे, फिर ये दो रेशियो लेंगे और फिर ये दो रेशियो लेंगे, इस टाइप से हम इनके अंदर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम ले लेते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे इस बॉक्स से, तो यहाँ पे हमारे पास में इस बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम क्या करेंगे, अगर इनको हमको कन्वर्ट करना है तो 15 और 18 का एचसीएफ लेंगे। 15 और 18 का एचसीएफ इक्वल आता है 3 के, तो अगर 18 में 3 का डिवाइड दें तो कौन आएगा, 6 आएगा, और 15 में 3 का डिवाइड देंगे तो कौन आएगा, 5 आएगा। तो इनके करने के वो डिफरेंट टाइप के मेथड है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, दोनों को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 को मल्टीप्लाई बाई करेंगे 6 से और 18 को मल्टीप्लाई बाई करेंगे हम बॉक्स से। तो बॉक्स की हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे बॉक्स की कोई वैल्यू है, चलो यहाँ पे बॉक्स ही रख देते हैं। अब यहाँ पे हमको बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। अब 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो 15 मल्टीप्लाई 6 और अपॉन में कौन आ जाएगा, 18 आ जाएगा, इक्वल्स टू बॉक्स क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे हमारे पास में 6 है और यहाँ पे 18 है। ऊपर नीचे अगर इनको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करें तो दोनों वैल्यू जो है वो 6 से कैंसिल आउट हो सकती है। मींस 6 में और 18 में दोनों में 6 का डिवाइड जाता है। 6 का डिवाइड 6 में देंगे तो 1 टाइम जाएगा और 18 में 6 का डिवाइड देंगे तो 6 3 होता है 18। अब यहाँ 15 है और यहाँ 3 है, दोनों जो वैल्यू है वो 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 में भी डिवाइड जाता है 3 का और 15 में भी जाता है, तो 3 में डिवाइड देंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 15 में डिवाइड देंगे तो 3 5 जा 15 आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपली वैल्यू क्या आई 5 आई, तो बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे 5, ये वाला जो बॉक्स है इसमें आ गया 5। अब आगे वैल्यू लेते हैं, 5 अपॉन में 6 है और इसके साथ ले लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर बॉक्स, 5 के साथ क्रॉस में ले लेंगे बॉक्स और 10 के साथ में आ जाएगा 6, इक्वल लगा के रख देंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 6। अब यहाँ से हमको बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बॉक्स की निकालने के लिए 10 मल्टीप्लाई 6 एज इट इज रखेंगे और इनके नीचे जो 5 मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा डिवाइड के अंदर। ये इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है आप फर्दर जो आगे आने वाली क्लासेज है उनके अंदर सीख जाओगे। बट यहाँ पे आपको सिंपली ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई के अंदर है वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो दोनों को हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 2 जा हो जाता है 10। अब आगे जो यहाँ पे 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 12 के इक्वल। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट डाउन कर देंगे, यहाँ पे 10 के नीचे आ जाएगा 12 है, यहाँ पे आ गया हमारे पास में 12 है। अब 12 आने के बाद में इस बॉक्स को भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस बॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ले लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 30 ले लेते हैं और इक्वल्स टू ये जो हमारे पास 12 आया 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्लैंक से, इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्लैंक से। अब ब्लैंक की वैल्यू तो हमको निकालनी है, ब्लैंक की जगह आएगा क्या, तो ब्लैंक के साथ जो 12 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड के अंदर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इन दोनों के। अब यहाँ पे 12 है और ऊपर 30 है। अब इनके अंदर कोई अगर वैल्यू चेक करे कि दोनों किससे डिवाइड होते हैं, तो हम यहाँ पे देखें 30 भी 3 से डिवाइड होता है और 12 भी 3 से डिवाइड होता है, तो दोनों वैल्यू को क्या करेंगे 3 से डिवाइड दे देंगे। 3 का डिवाइड देंगे 12 में 3 4 जा होता है 12 है और 30 में अगर डिवाइड देंगे 3 का तो ये जाएगा 10 टाइम। अब यहाँ पे देखो यहाँ 10 है और यहाँ 4 है, 10 और 4 दोनों जो है वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर 2 का डिवाइड देते हैं 4 में तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 5 जा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी इजीली हम 2 का डिवाइड दे सकते हैं, 2 1 जा 2 2 5 जा हो जाता है 10। अब ऊपर वैल्यू बची 5 मल्टीप्लाई 5 मींस होता है 25 के इक्वल, तो यहाँ पे बॉक्स में रख देंगे 25 और यहाँ पे 1 टाइम 1 का डिवाइड देंगे तो 25 ही आएगा। अब ये आ गया हमारे पास में सारे के सारे जो इसमें बॉक्स गिवन थे इनकी वैल्यूज आ गई। यहाँ पे इसका हम थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाते हैं, वहां पे हम लिखेंगे 25, ये आ जाती है तीनों बॉक्स की वैल्यू। अब इनको आगे चेक करना आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो, क्या ये जो हमने फाइंड आउट करे हैं ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट 15 और 18 का रेशियो जो दे रखा है 15 अपॉन में 18, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनको मतलब रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 और 18 का क्या करेंगे पहले एसएम निकालेंगे, तो यहाँ 15 में किसका डिवाइड जाएगा 3 का, 5 टाइम 3 5 जा होता है 15 और 5 के अंदर डिवाइड देंगे 5 का तो जाएगा 1 टाइम, तो 3 और 5 के आगे सिंपली 15 के फैक्टर आ गए। अब निकालते हैं 18 के फैक्टर, तो 18 का फैक्टर निकालने के लिए 18 में डिवाइड जाता है 2 का, 2 9 जा होता है 18 और 9 में डिवाइड दे सकते हैं हम 3 का, 3 3 जा होता है 9 और 3 के अंदर डिवाइड दे देंगे 3 का तो आ जाएगा 1 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे आगे फैक्टर 18 के। अब यहाँ से देखते हैं कॉमन यहाँ पे 3 है और यहाँ भी एक 3 है, इनके फैक्टर्स में भी 3 है और इनके फैक्टर्स में भी 3 है, यहाँ 5 है बट यहाँ कहीं भी 5 नहीं है, इट मींस 3 आगे जाएगा हमारे पास में दोनों में से कॉमन और हम ऊपर नीचे दे देंगे यहाँ पे 3 से डिवाइड। तो जैसे 3 से डिवाइड देंगे तो 3 5 जा हो जाएगा 15, 5 टाइम जाएगा और 18 में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 6 जा हो जाता है 18। हमने क्या किया 15 में 3 का डिवाइड दिया तो हमारे पास क्वोशिएंट आया 5 और 18 के अंदर 3 का डिवाइड दिया तो आया 6। ये आप साइड के अंदर डिवाइड देके भी देख सकते हो कि 15 में 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 5 जा 15 आता है, 5 टाइम जाता है और 18 में डिवाइड देते हैं तो 6 आता है। ये आ गया हमारे पास में ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका। अब आगे ले लेते हैं हम 5 अपॉन में 6 को, तो 5 अपॉन 6 के अंदर अगर बात करें 5 अपॉन 6 का, तो ये दोनों जो वैल्यू है इनका एचसीएफ अगर निकाले तो वो आता है 1, मींस दोनों वैल्यू को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो 5 अपॉन 6 ही आएगा। तो यहाँ भी आ गया हमारे पास में 5.6 और यहाँ भी आ गया 5.6। अब आगे वाली वैल्यू को चेक करते हैं जहाँ पे हमारे पास 10 अपॉन में 12 है, तो 10 अपॉन 12 लिख दिया हमने। अब 10 और 12 क्या लेंगे हम, इसका एचसीएफ लेंगे,
तो 10 और 12 का जो एचसीएफ होता है, मींस दोनों नंबर जो डिवाइड होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। आप इसको सोल्व आउट करके देख सकते हो, फैक्टर निकाल लोगे 10 का और 12 का, फिर उनमें से जो कॉमन आएगा वही क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ। तो ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड दे देंगे। 2 क्या है, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ है। अब 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 5 जा होता है 10, और 12 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 6 जा होता है 12। यहाँ भी हमारे पास सिंपली वैल्यू किसके इक्वल आई, 5.6 के आई। और आगे चेक करते हैं लास्ट वाली वैल्यू, जहां है 25 है और नीचे है 30। अब 25 और 30 अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं चलता तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। 25 में डिवाइड देंगे 5 5 जा हो जाएगा 25, और 5 के अंदर 5 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 1 टाइम। और एक नंबर हमारे पास में नीचे है 30, 30 में डिवाइड दें, पहले 2 का देते हैं, 2 का देंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1, 10 बनेगा, 2 5 जा होता है 10। अब 15 में वापस डिवाइड दे देंगे 3 का, 3 5 जा 15, और 5 में डिवाइड दे देंगे 5 का तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पे दोनों के अंदर अगर कॉमन देखें, ये वाले जो फैक्टर्स हैं 30 के और ये दो फैक्टर है 25 के, तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। यहाँ 5 है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 और 3 है बट यहाँ पे नहीं है। तो हम ओनली कॉमन फैक्टर लेंगे इन दोनों का 5, और 5 से ऊपर नीचे कर देंगे डिवाइड, ऊपर भी 5 से डिवाइड और नीचे भी 5 से डिवाइड। अब देखो यहाँ पे इसके लेफ्ट के अंदर 25 है और राइट के अंदर 5 है, तो 25 के अंदर डिवाइड देंगे 5 का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 ऊपर और इसका डिवाइड देते हैं 5 का। 5 5 जो होता है 25 के इक्वल। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 के, और नीचे 30 में डिवाइड दे देते हैं हम 5 का, तो यहाँ बीच में लिखते हैं 30 और 5 का डिवाइड देते हैं 5 6 होता है 30 के इक्वल। तो हमारे पास सिंपली वैल्यू क्या आएगी, क्वोशिएंट क्या आएगा, नीचे 6 आएगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी 5.6 आया, यहाँ भी 5.6, यहाँ भी 5.6 और यहाँ भी 5.6। इट मींस हमसे जो आर का आंसर पूछा था, आर दिस इक्विवेलेंट रेशियो, तो आर से आंसर पूछ रहा है, इट मींस हमारा आंसर आएगा यस और नो में। तो यहाँ पे हमारे पास सारी जो फ्रैक्शन आ रही है वो सेम आ रही है। इट मींस ये जो गिवन कंडीशन है पूरी पूरी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की है, तभी हमारे पास इनका जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो हम क्या राइट डाउन कर देंगे, यस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये जो हमको दे रखी है फ्रैक्शन, दीज इक्विवेलेंट रेशियोज, राइट डाउन कर देंगे दीज इक्विवेलेंट रेशियो। सिंपल सा हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये जो हमने रेशियो निकाले हैं सारे के सारे कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, यस में हमारा आंसर हो जाएगा। आपको सिंपली जो रफ वर्क है इसको इग्नोर करना है, और जो इसका सॉल्यूशन है इसको इस टाइप से सोल्व करना है। और भी इसके डिफरेंट टाइप के मेथड हो सकते हैं, बट इस टाइप का जो मेथड आप यूज करके इसको इजीली समझ सकते हो। इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। इसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।